साहब ठाकरे ने कहा था कि लोग सब डर रहे थे कि हर एक पार्टी के पॉलिटिक्स वाले सब कह रहे थे कि हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे नहीं थे। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मेरे शिवसैनिक ने किया है तो मुझे गर्व है। उस टाइम हमें बुलाया था बंगले पे, बाला साहब के हम चरण पढ़ने गए तो बाला साहब ठाकरे ने बोला बेटा तुम खुश रहो, ऐसे टाइट रहो, बोला ऐसे मत, हमारे झुको मत, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में और शिवसेना का नाम बहुत रोशन किया है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में, लेकिन आपको मैं बता दूं इस वक्त पूरे भारत में राम मंदिर का जो निर्माण है जोरों शोरों से चल रहा है। 22 तारीख को रामलला सरकार यानी राम भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। इस खुशी को लेकर पूरे देश में धूमधाम से लोग चारों तरफ रैलियाँ निकाल रहे हैं, पालकी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, उस वक्त कुछ ऐसे शिव सैनिक थे जो बाला साहब ठाकरे को मानते थे, आज भी मानते हैं और उनके ही पार्टी में आज तक भी है। वो कार सेवक हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज वाल्मीकि जी हमारे साथ चेंबूर से हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, जब 92 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए जब भी सभी लोग गए थे, उनमें से आप भी थे कार सेवक, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बहुत खुशी हो रही है, आज राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर बन रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और उस टाइम में हम जैसे बहुत कठिन परिस्थिति थी, जैसे हमारे कार सेवकों पे बहुत बड़े मार भी लगी थी और शहीद भी हो गए थे, तो उतने जन का शहीद हुआ है करके उसको हमें रामलला बन रहा है करके वो उसकी खुशी है कि चलो इतने जन का बलिदान हुआ था तो आज रामलला का मंदिर बन रहा है। लोग कहते थे कि तारीख कब बताओगे, अब तारीख भी बता रहे हैं हम। 22 तारीख की निर्माण की तारीख है और निर्माण हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राम मंदिर तो बन रहा है और 22 तारीख को राम भगवान विराजमान भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, कई देश के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। लेकिन क्या जो कार सेवक है जी उनको आमंत्रित किया गया है? आपको आमंत्रित मिला है? मुझे आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन मोबाइल में फ़ोन करके बोला है। हमें थोड़ी नाराज़गी ये बात की है कि हमें उद्धव ठाकरे जी के हैं, हमारे बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनको बुलाया नहीं, उन्होंने भेजा है, कुरियर से भेजा है, कुछ जाके देना चाहिए था। वो जैसे हमें आदेश देंगे, जैसे हमें उनके बाला साहब ठाकरे ने हमें आदेश दिया था और मीनाताई ठाकरे ने हमारी आरती उतार के ओवाड़ के तो हमको कुर्ला टर्मिनल से हमको भेजा था कार सेवक के लिए। वैसे बाला साहब ठाकरे के पुत्रों को उन्होंने जैसे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए वैसे रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, राजकारण में तो चलता ही रहता है, उतार नीचे चलता रहता है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बारे में ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। धर्म के हिसाब से उनके पुत्रों को बुलाना चाहिए था। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ने गए थे, जब भी आप ऊपर ढांचे पे चढ़े थे तोड़ते समय, तो उस वक्त का मंजर कैसा था? क्योंकि कहीं से गोलियां चल रही थी, कहीं से बहुत ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त था, कहीं कुछ भी हो सकता था। क्या उस वक्त आप लोग को डर और भय नहीं थी? हमें तो देखिए धर्म के लिए तो हमें कोई डर भय नहीं था। हमारे सामने हमारे साथ में के भी लड़के मलाड़ के हमारे साथ में थे, वो शहीद हो गए, उनको यहाँ गोली लगी। उसके बाद में वहाँ पे करंट से भी लोग मर रहे थे, क्योंकि कंपाउंड में चारों तरफ से करंट था। हाँ, और पुलिस लोग का जमावड़ा था, हमें जाने नहीं दे रहे थे। तो लोगों ने जय श्री राम का नारा ऐसा दिया और एकदम जोश भर गया लोगों के अंदर, और बाबरी के ढांचे पे हम लोग चढ़ गए और वहाँ से हम लोग ने तोड़ना चालू किया। उसका हमारे पास फ़ोटो भी है, ग्रुप के साथ है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उस वक्त कोई पार्टी के नेता या कोई संगठन के लोग सामने आके नहीं जवाबदारी नहीं ले रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है, लेकिन उस वक्त बाला साहब ठाकरे एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने ये पूरी जवाबदारी लिया कि हमारे शिव सैनिक हमारे कार सेवक हैं। क्या कहेंगे इस पर? बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि लोग सब डर रहे थे कि हर एक पार्टी के पॉलिटिक्स वाले सब कह रहे थे कि हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे नहीं थे। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मेरे शिवसैनिक ने किया है तो मुझे गर्व है। उस टाइम हमें बुलाया था बंगले पे, बाला साहब के हम चरण पढ़ने गए तो बाला साहब ठाकरे ने बोला बेटा तुम खुश रहो, ऐसे टाइट रहो, बोला ऐसे मत, हमारे झुको मत, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में और शिवसेना का नाम बहुत रोशन किया है। लेकिन आज बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ा जा रहा है,
उसी बाला साहब ठाकरे, जिन बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को नई नाम दिया, नया पहचान दिया, राम मंदिर की जो अहम भूमिका था उन्होंने निभाने की कोशिश किया, अपने ऊपर पूरा जवाबदारी लिया, शिवसैनिकों के ऊपर लिया, लेकिन आज उसी बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया है। आज उन्हीं के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये इसका फैसला तो प्रभु रामचंद्र जी करेंगे क्योंकि अभी प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं, वही खुद इसका फैसला करेंगे। और देख लेना, हमें विश्वास है, बाला साहेब ठाकरे पे विश्वास था, उनके पुत्र पे भी विश्वास है और शिवसेना पार्टी पे भी विश्वास है। तो आज नहीं तो कल उनका वापस पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि शिवसेना और स्ट्रांग होगा। अच्छा, और कितने कार सेवक थे जो चेंबूर से थे, मतलब आपके साथ में? चंबूर से हमारे 70-80 लड़के लोगों का ये था और हमारे अमरनगर के शाखे के 7-8 जन थे। अच्छा, कितने लोग सही सलामत रिटर्न आए बाबरी मस्जिद को तोड़ के? कितने लोग शहीद हुए इसमें? शहीद तो हमारे टीम में से खाली एक मलाड का था, प्रिय वंदना कदम करके, हाँ, उनका भाई एक शहीद हो गया था। लेकिन उस टाइम में उनका भाई शहीद हो गया है, वो क्या कह रहे थे कि मुझे नहीं गम है, मेरे इतने भाई मर गए, मैं एक भाई के लिए रोते बैठूँ क्या सब। ऐसे उनकी बहन फिर भी काम कर रही थी, प्रिय वंदना कदम करके थी, मलाड की शायद उस टाइम में नगर सेविका थी। तो उनका सगा भाई शहीद हो गया है, फिर बोलते हज़ारों भाई पड़े हैं शहीद होके, तो कितना रोएगा। किसका हाथ टूटा है तो किसका पैर टूटा है, इधर से लेके जैसे 2-3 किलोमीटर तक आदमी रास्ते पे गिरे हुए थे, दवाखाना नहीं था, ऐसे वहीं रास्ते पे इलाज हो रहा था उनका, और जय श्री राम ऐसे हाथ टूटा हुआ है, फिर भी जय श्री राम का नारा निकल रहा था। अच्छा, उस वक्त ये जो मंजर थे, तो आप लोग कैसे बीच बचाव करके वहाँ से आए, मतलब जो जब ढांचा आप लोगों ने तोड़ा? देखिए, हमने बीच बचाव कुछ किया ही नहीं, हम तो प्रभु रामचंद्र जी के लिए निकल गए थे। हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, मेरे मित्र सबके 5-5 भाई, किसके 4 भाई। तो हमें बाला साहब का आदेश था कि एक या 2 भाई वाले मत आइए कार सेवक में। तो हम मेरे 4 भाई है, मेरे मित्र के और 5 भाई है, तो हम लोग सब जिनके 4-4 5-5 भाई थे, तो हम वो हिसाब से गए नहीं थे कि हमारे तो जेब में दिया हुआ था लेटर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम वहाँ पे शहीद हो गए, गोली लग गए, तो नहर में बॉडी, सरयू नदी में बॉडी डाल रहे थे, हमने अपने आंखों से भी देखा है। तो वो लेटर हमारी जेब में था, बाला साहेब ठाकरे का कलानगर का एड्रेस था, वहाँ सीधी हमारी बॉडी जाती। तो हमें तो कोई भय नहीं था, हमारे 4 भाई है पीछे हमारे साथ में, हमें कुछ नहीं था। जय श्री राम के नाम पे हम तो आज करते, क्योंकि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया आप लोगों ने, आज बाबरी मस्जिद की जगह पर राम भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, तो कितना गर्व की बात है, क्योंकि उसके लिए उस समय आप लोगों ने इतना बड़ा मोर्चा खोला था। आज तो काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी है, गर्व तो हमें ऐसा नहीं, हमको ये लगता है कि हम गर्व तो सभी को है, लेकिन हमें ये खुशी है कि रामलला का हमारे सामने हमने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा और हमारे सामने निर्माण होना है। 500 साल की ये तपस्या सभी हिंदू की, ये नहीं हो पा रही थी इतने सालों से। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की है कि हमारे सामने हो रहा है ये सब। सोच सकते हैं कि मनोज वाल्मीकि जी जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त एक खुद बाबरी मस्जिद के ऊपर ढांचे पर चढ़े हुए थे और उसे ध्वस्त करने में लगे हुए थे। लेकिन उस वक्त हजारों की संख्या में कार सेवक थे। चेंबूर से उन्होंने कहा कि 50 से 60 युवा यहाँ से गए थे। एक इनके ग्रुप का एक लड़का शहीद हो गया, लेकिन और एक कार सेवक हमारे साथ है, उनसे भी उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ पे रहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? मेरा नाम गजानन परदेशी है। गजानन जी, क्या कहेंगे? भगवान श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं। जो सपना आपने 92 में देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश किया था, उसके गुम्बज को आप लोगों ने ध्वस्त किया, क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत खुशी है, हमने उध्वस्त किया बाबरी मस्जिद उध्वस्त किया और हमारे सामने बन रहा है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो आप भगवान श्री राम जी के दर्शन लेने जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, हम उद्धव साहब जब हमें आदेश देंगे हम उनके साथ जाएंगे। तो कट्टर उद्धव ठाकरे जी के समर्थक आप लोग हैं, शिवसेना के समर्थक हैं? शिवसेना के ही है, हम बाला साहब ठाकरे के और शिवसेना पार्टी के ही अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज बाला साहब ठाकरे अगर होते हम सबके बीच, तो आज उन्हें कितना गर्व महसूस होता, कि कितना खुशी उनके अंदर आज होता कि भगवान श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं। बाला साहब का तो इच्छा ही था कि राम मंदिर बने, वो तो बरसों से 500 सालों से इनकी तपस्या थी
आज वो शिवसैनी के हाथ से हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है, हमें गर्व है। और बाबा साहब ने भी बोला था, उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, बाबरी मस्जिद कौन गिराया कौन गिरा। बाबा साहब खुद आके सामने आके उन्होंने कहा कि मेरे शिव सैनिकों ने किया रहेगा तो मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जिस वक्त कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा है तो मुझे बहुत गर्व है, और ये बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले शिव सैनिक है, जो आज हमारे लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ देख रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त बाबरी मस्जिद के गुंबज पर ये खुद चढ़े हुए थे और ढांचे को तोड़ने में लगे थे। लेकिन एक तरफ वहाँ पर लाशें भी बिछाई जा रही थी, क्योंकि उस वक्त की जो सरकार थी वहाँ पे कारसेवकों को मारने का काम कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज शिवसेना को जो तोड़कर दो गुट कर दिया गया है, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस शिवसेना का नींव रखा था, आज उसी शिवसेना को सड़क पर ला दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? उस पर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब थे तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, और उन जो गद्दारी किए उनका तकदीर इतना अच्छा है कि बाबा साहब नहीं है, उनके जगह पे अभी उद्धव साहब है। बाबा साहब होते तो आज वो महाराष्ट्र में घूमते नहीं थे, उनको सबक सिखाया जाता था। उनकी किस्मत अच्छी है कि उद्धव साहब है, इसलिए वो बच गए। अच्छा, आप कितना गर्व महसूस करते हैं? भगवान राम जी विराजमान होने जा रहे, जो स्वप्न आपने 92 में देखा था और उस वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश किया था, और आज भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उद्घाटन होगा मंदिर का। कितनी खुशी है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? खुशी तो बहुत है, और 500 सालों से लोग, हिंदुस्तान के लोग तपस्या कर रहे हैं कि होगा कब होगा कब होगा। हमारे हाथ से हुआ है तो हमें बहुत खुशी है, और हम एक दिन जाएंगे सब मिल के, हम साथ में जाएंगे दर्शन लेके रामलला के, और हम सब मिल के जाएंगे। अच्छा, उस वक्त का मंजर कैसा था जिस वक्त आप लोग अयोध्या में थे? जब आप लोग बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे तो काफ़ी कारसेवक की मौत हो गई थी, कई लोगों को ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। उस वक्त की तस्वीर कैसी थी आप लोगों के सामने? वहाँ पूरे महाराष्ट्र के शिव सैनिक आए हुए थे, और आरएसएस के, बजरंग दल के सब हिंदू संगठन वहाँ थी, और ऐसा माहौल हुआ था कि बहुत बड़ा पूरा भगवामय माहौल था, और सबको करना ही था, क्योंकि 90 में जब वो गोलीबार हुआ था उसमें बहुत शहीद हुए थे। तो इस बार हम लोगों ने ठान लिया था कि इस बार करना ही है, इस बार उद्ध्वस्त करना ही है बाबरी मस्जिद। वो हिसाब से हम लोग गए थे। घर वाले ने भी हमें छोड़ दिया था कि जाओ, एक शहीद हुआ तो चलेगा भगवान के लिए, 4 तो है, ऐसा बोल के हमें भेजा गया था, और हमने वो काम फतेह किया। बाबा साहब का आशीर्वाद, माँ साहब का आशीर्वाद लेके गए थे हम। आने के बाद भी उनसे मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, और लेटर भी दिया हमें अभिनंदन करके। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद तोड़ के आने के बाद आप लोग बाला साहब ठाकरे से मिले थे? मिले थे, हम गए थे मातोश्री पे जाके उनका आशीर्वाद लिया था। उस वक्त उन्होंने हमें लेटर भी दिया था अभिनंदन करके। मतलब आप लोग के अंदर एक खुशी है कि भगवान राम जी विराजमान होने जा रहे हैं, जो स्वप्न आपने देखा था वो पूरा होने जा रहा है। भगवान का राम मंदिर बन रहा है तो बहुत खुशी है ना। हमारे घर वाले, परिवार, पूरा महाराष्ट्र, देश, राष्ट्र, वर्ल्ड में आज नाम हो रहा है कि रामलला का स्थापना हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमें गर्व है। जिंदा आपने देख लिया कि भगवान राम हमारे सामने बन रहा है, तो हमें बहुत बड़ी बात है। कार सेवा करना है हमें। हमारी इच्छा है कि रामलला का तो हमने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, और अभी काशी और मथुरा का भी हम भगवान प्रभु रामचंद्र से विनंती करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम और 2 कार सेवा करें वहाँ पे। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी को न्योता नहीं दिया, ऐसा सभी लोगों का कहना है। नौता तो प्रतिष्ठा होगी उस दिन नासिक में, क्या कहेंगे? ये उद्धव जी ठाकरे के पास हम कल गए थे, हमें बुलाया था, वहाँ पे गए। उद्धव जी ने इन साहब लोग से सबसे मुलाकात हुई, और ये जो फॉर्म है ये कार सेवकों को भर के बोला गया है कि ये फॉर्म भर के दीजिए, और आप लोग को हम लोग अच्छी सुविधा से लेके जाएंगे, कालाराम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त 92 में
भगवान राम जी को विराजमान करने के लिए बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को उद्ध्वस्त किया गया था। वो कार सेवक हमारे मौजूद हैं, मनोज जी हैं। और आपका क्या नाम बताया? गजानन परदेशी। गजानन परदेशी जी। ये उस टाइम का पेपर, ये उस टाइम का न्यूज़पेपर है, आप इसका डेट देख सकते हैं यहाँ पर, और इनकी फ़ोटो आई है, इनका नाम आया हुआ है। और ये शिवसेना का न्यूज़पेपर है, सामना जैसे कहा जाता है। सामना न्यूज़पेपर में उस वक्त की खबर छपी थी, हेडलाइन आई थी। तो बाला साहब ठाकरे जब थे, उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उस वक्त उन्होंने जवाबदारी लिया था कि हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो हमें गर्व है। और उस वक्त कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आपने ये पूरा जो मामला है उन कार सेवकों के मुंह से खुद सुन रहे हैं, उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि उनके उस समय की तस्वीर क्या थी जिस वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था। हज़ारों की संख्या में किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को गोली मारा है। ऐसे सरजू नदी में लोगों के बॉडी को बहा दे रहे थे, मतलब डाल दे रहे थे। इतने कार सेवकों की मौत हो गई। और स्नान करने गए थे तो एक लकड़ी से, आज ये प्रभु रामचंद्र जी का फोटो है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कार सेवक हैं, हम उन लकड़ी से लाश को साइड में करके हमने स्नान किया था अयोध्या में। और इतना हमें लग रहा है, अभी भी हमारे रोमटे खड़े हो जाते हैं, हम वो चीज़ को याद करते। तो हमें तो लगा नहीं था कि हम वापस आएंगे, लेकिन हमें भगवान की मर्जी थी। अच्छा, और इतना बॉडी पानी में तैरते हुए देख के, सरजू नदी में देख के, फिर भी आप लोग घबराए नहीं? नहीं, घबराए नहीं, हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी भी अभी होना ही है। लेकिन हमने जब भी जय श्री राम का सब पब्लिक ने, पुलिस लोग भी मार मार के थक गई। और कंपाउंड था इलेक्ट्रिक का कंपाउंड भी चालू था, तो सभी जन ने जय श्री राम करके एक ही साथ में चिल्लाए और सब जन फटाफट। हमने बराबर से योजना की हुई थी कि भाई ऐसे चढ़ने का, वैसे चढ़ने का, दबने का नहीं, गिरने का नहीं। तो हमने फटाफट करके ऊपर चढ़ के भगवा पहले ध्वज लगाया था। आज भी देखिए सभी जगह भगवा झंडा पहले रहता है ऊपर, वो हम लोग ही लगाए थे ऊपर जाके भगवा झंडा। मुंबई महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से भगवा झंडा था। जैसे ये पीछे झंडा है, तो सबसे पहले हमने ऊपर जाके पहला झंडा लगाया कि ये हमारी हो गई है, अभी हम इसको तोड़े जाएंगे। सोच सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को जिस वक्त तोड़ा गया था, जब कार सेवकों ने तोड़ा था, उस वक्त की तस्वीर कैसी होगी, इनके ज़ुबानी से सुनने के बाद हमारे बदन में जब कांटे आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब उस वक्त की लाइव तस्वीर इन्होंने खुद देखा होगा, तो इनके दिल और मन पे किस तरह की जो भावना है वो गुजरी होगी, या किस दौर से गुजरे होंगे। लेकिन फिर भी अपने जान की परवाह न करते हुए बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम कार सेवकों ने किया। और बाला साहब ठाकरे ने प्रण लिया था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है। सभी हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी उसमें इन्वॉल्व थे। चेंबूर से कई नेता थे, पूरे भारत से कई कार सेवक गए थे। लेकिन 2 कार सेवक आज CA न्यूज़ के कैमरे के सामने हैं, जिनसे हमने जानने की कोशिश किया कि किस तरह वहाँ का मंजर था। और आज अब 2024 में 22 तारीख को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो कितने खुशी की माहौल है। तो आपने सुना CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कार सेवकों का क्या कहना है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, मुंबई। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि लोग सब डर रहे थे कि हर एक पार्टी के पॉलिटिक्स वाले सब कह रहे थे कि हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे नहीं थे। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मेरे शिवसैनिक ने किया है तो मुझे गर्व है। उस टाइम हमें बुलाया था बंगले पे, बाला साहब के हम चरण पढ़ने गए, तो बाला साहब ठाकरे ने बोला, बेटा तुम खुश रहो, ऐसा टाइट रहो, बोला ऐसे मत, हमारे झुको मत, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में, और शिवसेना का नाम बहुत रोशन किया है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।